कई बार आदमी सोचता है यार बात अच्छी कर रहे हैं, मेरे काम की नहीं है। इनके काम की बात है, इनको पता चलना चाहिए। गांव का 3/4 हिस्सा यानी कि 65 करोड़ लोगों के पास आज पानी की सुविधा नहीं है। आपको बता दूं 21 शहर हमारे देश के सबसे बड़े 2030 तक बिना पानी के हो जाएंगे। ओ भैया दिल्ली वालों, आप भी सुन लो, एस्टिमेटेड है 2030 में दिल्ली के अंदर पानी खत्म हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। वापस आ गए हैं आप द बड़ा भारत शो में। इंडिया ट्रिब्यूट टू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, इंडिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ये भारत के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि आज मैं किसी विशेष व्यक्ति से मिलाऊंगा। ये ना तो ही मैन है, ना सुपरमैन है, ना स्पाइडरमैन है, ये ना बैटमैन है, ना कोई और मैन है, ये है वाटर मैन, रियल मैन। ये रियल सुपर हीरो हैं। इन्होंने आज रेगिस्तान को हरा भरा किया है, जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूं। मैं एक खास व्यक्ति हैं। ये कहानी आपको मैं पूरी एनिमेशन में दिखाऊंगा। एक्चुअली ये क्या अनयूजुअल स्टोरी, ये स्टोरी पहले कभी नहीं देखी होगी। मैं इसको एनिमेशन में दिखाऊंगा। मेरे को 1 महीने से ज़्यादा लग गया इस वीडियो को तैयार करने में। क्यों? क्योंकि इसने 1300 गांव में 12 सूखी हुई नदियों में पानी भर दिया। 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 10 बाल्टी पानी भरने में दिक्कत आती है। 1300 सूखे हुए गांव में 12 नदियां, जो 1300 गांव तक 12 नदियां पानी पहुंचा, उसको भर दिया। रेमन मैक्स से अवार्ड मिला है इनको, स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जिसको बोलते हैं नोबेल प्राइज पानी के लिए। राजेंद्र सिंह है, ये वाटर कंजर्वेशनलिस्ट हैं। वाटर कंजर्वेशनिस्ट होने के अलावा एनवायरमेंटलिस्ट हैं। ये अद्भुत व्यक्ति हैं, मैंने ऐसे लोग देखे नहीं। आज करेंगे बात एक साधारण पुरुष कैसे बना जल पुरुष, साधारण पुरुष से जल पुरुष। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। बात करते हैं आपके साधारण पुरुष से जल पुरुष बनने की। मैं आपके यहां आने से पहले बहुत एक्साइटेड हूं। कल रात से मैं सोच रहा हूं कि 12 नदियों में आपने पानी भर दिया। 12 सूखी नदियों में पानी भरा, जो पानी चल रहा है, बह रहा है। मैं एक चाहता हूं कि मेरे साथ आप भी हैरान हो जाइए। बाल्टी में पानी भरना मुश्किल है भैया। 2 बाल्टी बोल दो ना, भर करके लाओ बेटा बाहर से जा करके, तो उसमें हालत खराब हो जाती है। आपने 12 नदियों में पानी भरा, यह अद्भुत है। ये मेरी समझ से बाहर है, जिसके कारण कितने, मेरे ख्याल है कुछ 1000 गाँव को फायदा हुआ इसके कारण। 1300 गांव, 1300 गाँव को फायदा हुआ है। राजेंद्र सिंह द वाटर मैन ऑफ इंडिया। मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले मैं जानना चाहता हूं, ये अद्भुत कार्य है, थोड़ा इसके बारे में समझाइए। ये क्यूरियोसिटी में मैं रुक नहीं पाऊंगा, इसी क्वेश्चन को पकड़ के बैठा हूं मैं। असलियत में ये बड़ा आसान काम है, लेकिन जब आपके मन में, आपकी आंखों में पानी आता है ना, तो फिर आपकी धरती पे पानी आने लगता है। पहले हमारी आंखों में पानी आना चाहिए। जब मैं पहले डॉक्टर था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था, जयपुर से मेरा 4 साल में भारत सरकार में रहा, तो जब मैं त्यागपत्र दे के, सरकार से त्यागपत्र दे के गाँव पहुँचा, गोपालपुरा गाँव, तो उस वक़्त वहाँ केवल बूढ़े लोग और बूढ़ी लुगाई रहती थी, और ये सब रतौंधी रोग से ग्रसित थी। और मैं पढ़ाई से डॉक्टर था, तो मैंने सोचा अरे ये तो मैं चलो इसी का इलाज करता हूँ। सबसे पहले ये रतौंधी क्या होता है बता रहे थे वहाँ? रतौंधी वो होता है जब शाम के 4 बजे के बाद दिखना बंद हो जाता है। और इज इट अ वाटर बोर्न डिजीज? नो, इट इज ए माल न्यूट्रिशन डिजीज। माल न्यूट्रिशन। जब पानी नहीं होता तो फिर वाटर बोर्न डिजीज के से बाद में माल न्यूट्रिशन ही होता है। तो मैंने 7 महीने तक हजारों लोगों का इलाज करके बिना पैसा सब ठीक कर दिए। तो उनमें से एक बूढ़ा आदमी था, उसका नाम था मांगू काका। मांगू काका ने कहा, ओ राजेंद्र तू काई करे छे? मैंने कहा काका तुझे दिख रहा है, मैं क्या करूं? बोला हाँ मुझे दिख रहा है, तभी तो मैं तेरे से पूछ रहा हूं। देख तू जो कर रहा है ना, इससे तू सोचता होगा कि दुनिया ठीक हो जाएगी, आंखें ठीक हो जाएंगी तो सब अच्छा हो जाएगा, पर इससे दुनिया ठीक नहीं होगी। तू ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में लाख लोगों को ठीक करेगा, पर तू ऐसा काम करना जो सारी दुनिया ही ठीक हो जा। तो मैंने कहा काका वो काई काम छे? बोला तू आदमी का इलाज तो बंद कर दे। ये जो आदमी है ना, ये बड़ा लालची है। इसको अपना इलाज कराना होगा तो डॉक्टर को बुलाएगा, 2 पैसे देगा, दवाई लेगा, इलाज करा लेगा। तू तो धरती का इलाज कर। तू धरती का इलाज कर देगा तो फिर ये बीमारी ही नहीं होगी। धरती ठीक होगी तो उस पर रहने वाला आदमी भी ठीक रहेगा। मैंने कहा काका मैं डॉक्टर आदमी का 28 साल में बना, अब धरती का डॉक्टर कितने साल में बनूंगा? बोला रे 2 दिन में बना दूला। मैंने कहा काका 2 दिन में बना देला? उन्होंने कहा हाँ, और तब मैं जवान तो था ही। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं कल से आदमी का इलाज बंद करता हूँ, धरती के इलाज में लगता हूँ। तो आप ताज्जुब करेंगे कि उसने मेरी 2 दिन में 2 PhD कंप्लीट की। PhD। ये शिक्षा की PhD नहीं थी, ये विद्या की PhD थी। शिक्षा में तो 19 साल लगते हैं PhD करने में, और ये विद्या की थी। 1 दिन में कैसे की? चमड़े का एक चरस मंगाया उसने, उस चरस में बैठा के
150 फीट गहरे सूखे कुएं में डाल दिया और 5 मिनट बाद निकाल के पूछा, अरे कहीं देखा तू कुएं में? मैंने कहा काका ई कुएं में तो सीधी सड़क है। सीधी सड़क को अंग्रेजी में कहते हैं कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर, जहां ऊपर से नीचे की तरफ शार्प दरारें होती हैं, शार्प फ्रैक्चर होते हैं, और उन फ्रैक्चर का रिलेशन एक्यूफर के साथ होता है। एक्यूफर होता है जहां पानी इकट्ठा होता है, उसको तुम वाटर बैंक कह सकते हो, उसको भूजल का भंडार कह सकते हो हिंदी में। तो मैंने कहा काका इसमें तो सीधी सड़क है। तो बोला अठे पानी छे, अठे पानी सूरज चोरी को नहीं कर सके। अठे पानी मतलब? यहाँ पानी है, धरती में नीचे पानी है, क्योंकि ऊपर का जो पानी है ना, वो जो सीधी सड़ है वो नीचे ले जाके इकट्ठा करती रहती हैं, जो नीचे का बैंक है, वाटर बैंक है, उसको रिचार्ज करती हैं। ये आपने वर्टिकल फ्रैक्चर बताया जी, वर्टिकल फ्रैक्चर। वर्टिकल फ्रैक्चर का मतलब क्या हुआ? वर्टिकल फ्रैक्चर का मतलब होता है कि धरती के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जो सीधी दरारें होती हैं, वो दरारें जब ऊपर उसके पानी आता है तो उस पानी को नीचे लेके जाती हैं। तो मुंह से पानी कैप्चर किया दरार के और अंदर स्टोर कर लिया। अंदर स्टोर किया, उसमें से सूरज चोरी नहीं कर सकता, उसका एवोपरेशन लॉस नहीं हो सकता, तो वो आपका रियल आरबीआई में डिपॉजिट हो जाता है, तो वो घटता नहीं है। आरबीआई मतलब पानी का बैंक? पानी का बैंक, वाटर बैंक। ये वर्टिकल फ्रैक्चर की आपने बात करी, कुएं के अंदर जाकर के वहां से पानी स्टोर हो सकता है, ये आपको समझ में आया? 2 दिन आप पूरा उनके साथ में रहे? ना, पहले दिन की पूरी कहानी सुनो ना यार। देखो, पहले दिन उसने मुझे ऐसे 25 कुएं दिखाए। सुबह 6 बजे से काम शुरू किया, रात के 8 बजे तक, और शाम के वक्त क्या, देख राजेंद्र, अब तू धरती का पेट सीख गया है, अब तू धरती का पेट ही पानी से भरने का काम करना, अब तू डॉक्टरी मत करने लगना आदमी की। तो पहले दिन में उसने मुझे धरती का पेट सिखाया, और धरती के पेट में कैसे पानी भरता है, कैसे उसकी वाष्पीकरण नहीं होता, वो रुक जाता है, वो बैंक पानी से भरा रहता है। पहले दिन में 25 कुएं दिखा के ये सिखाया। दूसरे दिन उसने ये तो जो पीएचडी थी, ये जियो हाइड्रो साइंस की पीएचडी थी। जियो हाइड्रो साइंस? हाँ, दूसरी पीएचडी थी नेचुरल इंजीनियरिंग की। अगले दिन क्या किया उसने, 10-12 बूढ़ी औरतों को बुलाया और 10-12 बूढ़े आदमी, जवान तो उस गांव में कोई था नहीं, तो वो वहां ले गया जहां से पानी बरस के ऊपर से नीचे की तरफ आता था, ऐसे ऐसे। तो जहां उस नदी में स्टीप स्लोप थे, ऐसा टेढ़ा ढाल था, वहां उसने कहा तो उल्टे डिजाइन के डैम बना, ऐसे कॉन्वेक्स डिजाइन के डैम। मैंने कहा काका कॉन्वेक्स के क्यों बनाऊं? बोला रे ऊपर से पानी का दबाव आवेला ना, तो यह बांध को नहीं टूटेला, और तू सीधा बना देगा तो ऊपर के दबाव से टूट जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया इतनी सी बात। फिर जहां जेंटल स्लोप थे वहां सीधे डैम बना दे बात, और जहां नेचुरल डिप्रेशन था वहां कॉनकेव बना दे। और ये जो नेचुरल डिप्रेशन है, उसने एक बात और सिखाई कि नेचुरल डिप्रेशन वहां होता है जहां मिट्टी में लाइम कंटेंट होता है, और लाइम कंटेंट के ऊपर जो पानी रुकता है वो पानी कभी खराब नहीं होता। वो पानी हवा और सूरज की किरणों से और हवा के स्पर्श से प्यूरिफाई होता रहता है, उसका ऑक्सीडेशन होता रहता है, और वो कभी खराब नहीं होता। तो ये बात अगले दिन उसने मुझे, नहीं, आपने जो डैम की बात करी, ये डैम के बारे में उन्होंने समझाया, थोड़ा ये और बताइए, ये डैम फिजिकली बनाना पड़ा इसमें? हाँ, तो उसके बिना तो कैसे होगा? तो उसमें आपका बहुत पैसा लगा होगा, मैन पावर लगी होगी। ये जो एक अच्छी बात ये थी कि उस काका ने मुझे ऐसी इंजीनियरिंग और डिजाइन सिखाई जिसमें जो सरकार का इंजीनियर 1 लाख रुपए में बनाता था, वो मैं 1000 रुपए में बना सकता था। अच्छा, क्या किया, थोड़ा बताइए इसको। क्या होता है कि जब आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो और उसमें स्ट्रक्चर में बनाने में आपको यदि ये समझ में आ जाए कि इसकी जो डिज़ाइन है वो नेचुरल फोर्स में कैसे मर्ज हो जाएगी, और उसको ऐसे कंटूर पे बनाना जिससे उसका जो प्रेशर है वो बॉडी पर ना आए, वो नीचे ज़मीन पर जाए, तो जब ऐसी समझ आ जाती है तो फिर आपको स्ट्रक्चर के लिए स्टील, आयरन, सीमेंट, कंक्रीट ये सब जरूरत नहीं होती। किस चीज से बनेगा फिर? तो हमने ज्यादातर काम मिट्टी से ही किया, और वो सस्टेनेबल है? और आज तक हमने 13,800 से ज्यादा डैम, चेक डैम, एनीकट, गली प्लैगिंग, नाला बंडिंग, ये सब डिजाइन बनाई। उनमें से भाई साहब एक नहीं टूटा, एक नहीं टूटा। और हमारे डिजाइन कोई 100 ईयर उस पर नहीं थे,
हमारे सारे के सारे डिजाइन मुश्किल से मुश्किल 50 साल के अनुभव पर थे। 50 साल के अनुभव पर बने डिजाइन एक भी नहीं टूटा। बड़ा लो कॉस्ट इनोवेशन कर दिया आप लोग। हाँ, लो कॉस्ट था। लो कॉस्ट देखो जब होता है ना, जब तुम उस मिट्टी में और उस पानी में उसके चरित्र को समझ लेते हो, तो मिट्टी और पानी का चरित्र समझ के आप भी फिर मिट्टी जैसे और पानी जैसे बन जाते हो। मैं इसीलिए बोलता हूँ ये बड़ा भारत शो है, ये बड़ा भारत है। यहाँ मिट्टी से उठे हुए लोग क्यों आज इस समय मेरे पास वाटरमैन पूरी दुनिया में दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, पानी की समस्या तो पूरी पृथ्वी पे है। मैं 1 मिनट सबको ना को बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंस क्या है इस टॉपिक की। कई बार आदमी सोचता है यार बात अच्छी कर रहे हैं, मेरे काम की नहीं है। इनके काम की बात है, इनको पता चलना चाहिए। 18% 20% दुनिया की पॉपुलेशन है भारत के अंदर, लेकिन 20% की पॉपुलेशन पे खाली 4% पानी है हमारे पास दुनिया का। आज 50% पॉपुलेशन जो हमारे देश की है वो एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस में चल रही है। लोगों को मालूम नहीं, गांव का 3/4 हिस्सा यानी कि 65 करोड़ लोगों के पास आज पानी की सुविधा नहीं है। नलके के साथ में बिना नलके के पानी मैनेज कर रहे हैं। इंडिया इस समय 25% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहा है। आपको बता दूं 21 शहर हमारे देश के सबसे बड़े 2030 तक बिना पानी के हो जाएंगे। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 2030 तक। ओ भैया दिल्ली वालों आप भी सुन लो, ध्यान से सुन लो। एस्टिमेटेड है 2030 में दिल्ली के अंदर पानी खत्म हो जाएगा। 70% हमारे पानी का सोर्स कंटामिनेटेड है। कई बार लोग गलती से सोच बैठते हैं कि मेरे काम की बात नहीं हो रही है। बात अच्छी हो रही है, बाद में सुनूंगा। ये आपके काम की बात है कि 12 नदियों को पुनर्जीवित किया है। अरे अद्भुत है, इसको बोलता हूँ मैं बड़ा भारत। हाँ, आज जो असली ये जो विज्ञान आप समझा रहे हो, धरती के नीचे छुपे हुए विज्ञान को, जिससे इन्होंने मिट्टी से जुड़ के लो कॉस्ट इनोवेशन किया। सर सबसे पहले ये मैन पावर और फंड में, फंड तो आपने बता दिया 100 रुपये का काम 1 रुपये में किया। आदमी कहाँ से लाए करने के लिए? जब मैंने काम शुरू किया तब उस जमाने में वहाँ जवान लोग नहीं थे। सब बेपानी होके उजड़ के शहर में, कोई अहमदाबाद, कोई दिल्ली, कोई जयपुर, सब चले गए थे। और वहाँ उनको जो भी कुछ कच्ची बस्ती में रह के अपना गुजारा कर रहे थे। तो क्या हुआ कि शुरू में तो मुझे ही गोपालपुरा का जो चौंतरे वाला जोहड़ है। गोपालपुरा कहाँ हुआ है? गोपालपुरा अलवर जिले के थानागाजी तहसील का गांव है, जहां मैंने काम शुरू किया। मेरी जिंदगी का पानी का जो सीखने का काम है और करने का काम है वो उसी गांव से शुरू हुआ, वो गोपालपुरा है। तो उसमें पहला जो चौंतरे वाला जोहड़ था वो तो हमने और गांव के कुछ थोड़े से पहले थोड़ा जोहड़ बताओ क्या होता है? जोहड़ जो होता है ना, वो मिट्टी से बना कॉन्केव डिजाइन का एक जल संरचना होती है। जैसे ये दो तरफ से ऊंचा है, तो ये बीच में जहां मैं बैठा हूं यहाँ नीचा होता है, गहरा होता है, और ये जो दोनों किनारे हैं ये ऊंचे होते हैं। तो इन दोनों किनारों को बना देते हैं। ये इसका पॉन्डिंग एरिया है, और वहां से जहां से वो से पानी आ रहा है वो उसका कैचमेंट एरिया है। तो कैचमेंट एरिया इसका 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, कभी कभी 50 गुना बड़ा भी चल जाता है। यदि नेचुरल डिप्रेशन है तो 50 गुना कैचमेंट एरिया का पानी इस छोटी सी जगह में रुक जाता है। तो ये कैचमेंट और पॉन्डिंग एरिया और साइट का सिलेक्शन ये बहुत ज़रूरी होता है। नहीं, आप अभी हम बात कर रहे हैं कि आपने जोहड़ बनाए। हाँ, तो ये बनाए किस लिए, क्या फ़ायदा हुआ इसका? इस जोहड़ का फ़ायदा ये हुआ कि जोहड़ बनने से एक तो जो उनकी गाय भैंस बकरी थी जिनको पीने का पानी चाहिए था, और औरतों को कपड़े धोने के लिए, और जो भी डोमेस्टिक ज़रूरत थी पानी की। अच्छा, तो बेसिकली 12 नदियों के अलावा आपने बहुत सारे पॉन्ड, जिसको बोलेंगे तालाब, जोहड़ भी बनाए आपने। अब तो 13,000 से ज़्यादा। तो आपका मतलब लोकल काफ़ी काम पानी का उसी से हो जाता है? उसी से हो जाता है। वो जोहड़ जो है, हमारे यहाँ बड़े अनुशासन थे गांव में। कोई भी जोहड़ के कैचमेंट एरिया में लैट्रिन नहीं जा सकता था, और पॉन्डिंग एरिया में तो जा ही नहीं सकता था, अंदर घुस ही नहीं सकता था जूते पहन के। अब तो खैर जूते पहन के पॉन्डिंग एरिया के आसपास चले जाते हैं लोग, लेकिन पुराने ज़माने में कैचमेंट एरिया में कोई टॉयलेट नहीं जा सकता, कोई गंदगी नहीं कर सकता, और पॉन्डिंग एरिया में तो घुस ही नहीं सकता। 13,000 जो जोहड़ बनाए, इनका 12 नदियों से भी कोई रिलेशन है? भाई इनके बिना तो नदी जिंदा हो ही नहीं सकती। यही तो जोहड़ है जो बारिश के पानी को पकड़ के धरती के पेट में डालते हैं और धरती को रिचार्ज करते हैं। जब धरती रिचार्ज हो जाती है तो वाटर लेवल ऊपर आता है। पानी भरते भरते जैसे आप किसी ग्लास में करेंगे तो ऊपर आएगा ना, तो ऐसे ही धरती का पेट पानी भरता जाता है, ऊपर आता है, और ऊपर आके फिर स्प्रिंग्स बन के धरती में से निकलने लगता है। तो नदी बन जाए। स्प्रिंग्स बन के हाँ, निकलता है, बाहर जाता है। बाहर जाता है। तो क्या मैं ये समझूं कि आपके जोहड़ नदी के नजदीक थे? हाँ, तो आपने जोहड़ स्ट्रैटेजिकली नदी के नजदीक बनाए, हाँ, जो कि नदी को पानी देने में, जिंदा करने में मदद किया। हाँ।
और क्या ऐसा भी इसका मतलब हुआ कि जोहाड़ के जो नीचे अंदर पानी है वो नीचे से भी नदी के पानी से कनेक्टेड था? एग्जैक्टली कनेक्टेड था, उसके कनेक्टेड नहीं। वो जो मैं फ्रैक्चर बता रहा था ना भाई साहब, वो फ्रैक्चर उसी को नदी को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, एक हो गया वर्टिकल फ्रैक्चर, एक हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर, वो क्या होता है? देखो वर्टिकल जो फ्रैक्चर होता है वो ऊपर पानी से को नीचे आ रहा है। लेके जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है वो पानी को नीचे नहीं जाने देता, ऊपर ही सतह पे ऊपर से ही सतह पे, और वो थोड़े दिन ऊपर में ही सूख जाता है, वो ऑपरेट हो Evaporate जाता हो है। जाएगा। वो नदी को लॉन्ग लाइफ देने के लिए, नदी को सनातन प्रवाह देने में वो सक्षम नहीं होता। नदी को सनातन प्रवाह देने का काम हमारा ये जो वर्टिकल फ्रैक्चर है वो करता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आम आदमी के लिए क्या उसको भी कोई शिक्षा दे सकते हो, वो वाटर कंजर्वेशन शहर में, गांव में, अपने घर में कैसे कर सके? राजेंद्र जी, एक जगह मैंने आपको सुना कि आप कहते हैं कि पानी के सुखाड़ और पानी के बाढ़, इनका एक ही इलाज है कि पानी के जो फ्लो है, स्पीड है, उसको स्लो कर दो। स्लो करने से सूखा और बाढ़ दोनों का समस्या खत्म कर सकते हो आप। बहुत से फिक्टिशियस कैरेक्टर, टाइम चला गया, स्पाइडरमैन, ही मैन, बैटमैन और हमारे देश के शक्तिमान, हाँ, लेकिन आज बात कर रहे हैं हम रियल वाटरमैन, जल पुरुष। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आम आदमी के लिए क्या उसको भी कोई शिक्षा दे सकते हो, वो वाटर कंजर्वेशन शहर में, गांव में, अपने घर में कैसे कर सके? बस इसकी एक सिंपल तकनीक है, बादल से निकली हर बूंद को पकड़ ले हम, बहकर जाने ना दें उसको कहीं। जब वो बहकर जाती है तो गंदे नाले में मिल जाती है और वो हमारे काम की नहीं रहती और गंदगी बढ़ा देती है। बारिश से निकली हर बूंद को पकड़ लें हम, पकड़ के धरती के पेट में बैठा दें हम, ना लगेगी नजर सूरज की, जब जरूरत हो